हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज हम जो बात करने वाले हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो हमारा टॉपिक है इसको हमें अच्छे से जानना है बच्चों, और इसको हम बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं। अब धीरे धीरे हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। समझ गए हैं? ये चैप्टर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है जो कि गैसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है गामा पे। हाउ टू कैलकुलेट गामा। समझ रहे हैं? गामा कैसे फाइंड आउट करें। गामा इट मींस Cp अपॉन Cv। किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए? डायटॉमिक गैस के लिए। और किसके लिए? ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं बच्चों, बने रहना है, अच्छे से सीखना है किस तरीके से आप Cp अपॉन Cv निकाल सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है ना? अब की बार फिजिक्स को बहुत अच्छे से आपको लेके चलना है। फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि आप 11th क्लास में हैं, तो 11th क्लास में जरूरी ये होता है बच्चों कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि आपकी ये सिर्फ 11th में ही नहीं, जब आप 12th के बाद दोबारा से कंपटीशन की तैयारी में बैठेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं, है ना? तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे ही आप जितना आपका अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट, उतना ही अच्छा आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प। ठीक है, तो आप उतनी ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गामा, दैट इज Cp अपॉन Cv। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें रिकॉल कर देता हूं, जैसा कि आप पहले वीडियोस में देख भी चुके होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी सीखा है। मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं कुछ छोटी टर्म्स जो आपको इसमें डेरिवेशन में आपकी हेल्प करने वाली हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैस के गामा निकालने में। समझ रहे हैं? चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहले ये Cp है क्या, पहले ये देखते हैं C क्या होता है। C फॉर स्पेसिफिक हीट। बच्चों क्या होती है C? स्पेसिफिक हीट। हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट? देखिए इसका फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा Q अपॉन नीचे क्या है M, और यहाँ पे क्या है डेल्टा T। व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है इसका? चलिए देखिए अगर आपने किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को आपने हीट दी है, वो Q दी है और उसका मास M है। M मास को आपने Q हीट दी है, तो 1 किलो के मास को आपने कितनी हीट दी होगी? आप Q को M से डिवाइड कर दोगे, ऐसे ही तो करोगे, टोटल हीट अपॉन टोटल मास। तो 1 यूनिट मास की हीट आ जाएगी जो आपने दी है। 1 यूनिट मास को आपने कितनी हीट दी है, समझ गए हैं? सिमिलरली अगर ऐसा करने पे उस बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री राइज हो जाता है, डेल्टा T डिग्री राइज हो जाता है, तो 1 डिग्री राइज कितने में हुआ होगा? T से डिवाइड कर दिया। समझ गए हैं? तो अमाउंट ऑफ हीट, हम स्पेसिफिक हीट पहले भी पढ़ चुके हैं। जिसको स्पेसिफिक हीट नहीं पता है वो जाएं थर्मोडायनेमिक्स का ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरीके से स्पेसिफिक हीट को आप डिफाइन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स आपके जो है आशाई चैनल पे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाना है, देखना है, बढ़िया तरीके से कर लो। अब सुन लो, यहाँ पे भी बता रहा हूँ कितनी हीट चाहिए एक किलो के मास को 1 डिग्री राइज करने के लिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आपको किसी बॉडी का, आपको कितनी हीट देनी पड़ रही है किसी बॉडी को जिसका मास 1 किलो का है और जिसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री राइज किया है। अगर आपने Q हीट दी है M किलो को, तो 1 किलो को कितनी दी है? Q अपॉन M। और ऐसा करने में उसका टेम्परेचर टोटल T डिग्री राइज हुआ है, तो 1 डिग्री राइज करने का मतलब क्या है? T से डिवाइड कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप ये बात तो समझ गए होंगे, बेसिक सी बात है ना, बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ें। चलिए देखिए, अब हम एक चीज और जान लेते हैं बच्चों। हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक बात और सीखी है बच्चों कि आपके पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया, बहुत अच्छी बात। इस कंटेनर में ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे पिस्टन, है ना? ये पिस्टन मूवेबल है। अगर ये पिस्टन मूवेबल है तो आपने यहाँ से हीट दी है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हीट दी है आपने डेल्टा Q। आपने कितनी हीट दी है? डेल्टा Q। अच्छा, ये कहाँ यूज हो जाती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोल रहा हूं मैं? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हीट दी है वो यूज हो जाती है कहाँ? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। याद है आपको? याद है ना, पिछली वीडियो में सीखा है थर्मोडायनेमिक्स की,
है ना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है स्पेसिफिक हीट की, वो जरूर देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो जरूर देखें। चलिए, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू है ना, आपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गई कुछ तो, है ना। इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो गई, हीट जो दी है वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो गई, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो गई। और कहाँ यूज हो गई, और बच्चों इस पिस्टन को राइज कराने में यूज हो गई। ये पिस्टन यहाँ खिसक गया ऊपर, मेरी बात समझ रहे हैं, ये ऐसे खिसक गया ऊपर, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे P और साथ में क्या, डेल्टा V। P डेल्टा V क्या होता है, वर्क होता है ना। ये वर्क कहाँ हो रहा है, इसको पिस्टन को राइज करने में। समझ गए हैं। ये आपके दो रूल्स आपको याद रखने हैं इस डेरिवेशन को करने के लिए। हाउ टू फाइंड आउट गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस, ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। चलो, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू आपने हीट दी है, कहाँ यूज हुई है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और साथ साथ ये हीट वर्क कराने में, इस पिस्टन को राइज कराने में यूज हो रही है। समझ रहे हैं बात को। तो वर्क का फॉर्मूला बेटा ये होता है, P डेल्टा V, P फॉर प्रेशर ऑफ द गैस, डेल्टा V फॉर चेंज इन वॉल्यूम। समझ गए हैं, ये दो बातें आपको याद रखनी है। चलिए, तो फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कैसे फाइंड आउट करें। देखिए बच्चों, आपको एक बात क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, अगर मैं उसका एक मॉलिक्यूल लूं, तो एक मॉलिक्यूल के पास बच्चे 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। क्या बोला, एक मॉलिक्यूल के पास 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं अगर वो मोनोएटॉमिक गैस है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब है कि उसके पास जो एनर्जी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है ना। कैसे, रोटेशनल में, वाइब्रेशनल में और ट्रांसलेशनल में, ठीक है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है किसके पास, मोनोएटॉमिक गैस के पास। मोनोएटॉमिक गैस का मतलब ऐसी गैसेस जो एक एटम, एक सिर्फ सिंगल एटम से बनी हुई होती हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरीके से। समझ रहे हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि ईच मॉलिक्यूल की ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है वो ½ kBT होती है। कितनी होती है, ½ kBT। समझ गए हैं। T यहाँ टेम्परेचर है, kB क्या है यहाँ पे, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, kB इक्वल्स टू R/N। अब आप बोलोगे जी R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये 1 मोल के लिए होता है। कितने मोल के लिए, 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक। नीचे N है, N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिए 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, 1 मोल के अंदर, ठीक है। तो R/N, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मैंने बोला कि मोनोएटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतनी एनर्जी मिलती है। तो एक मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो एक मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 3/2 kBT, है ना। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, और कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक मॉलिक्यूल के पास, 3, तो कितनी हो गई 3/2 kBT। समझ गए हैं। चलिए, इतनी बात तो आपने समझ ली। अब मैं बात जो कर रहा हूं, मैं गामा जो निकालना चाह रहा हूं वो 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए निकालना चाह रहा हूं। किसके लिए निकालना चाह रहा हूं बच्चों, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल की बात कर रहा हूं। देखिए, ईच मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी, 1 मोल में कितनी एनर्जी होगी, ये हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। देखिए एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। देखिए, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, N, कैपिटल N। अभी बताया था ना, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैपिटल N। एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी, 1 मोल के पास कितनी एनर्जी, N से मल्टीप्लाई, है क्या नहीं। सबको समझ में आ रही है ये बात, क्या बोल रहा हूं मैं। 1 मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी, 1 मोल गैस की एनर्जी निकालनी है। 1 मोल में N मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल के पास इतनी, N मॉलिक्यूल्स के पास कितनी, खत्म। देखिए कितनी, N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2 kBT इंटू क्या, इंटू N। समझ गए हैं, ये चीज आपको जाननी है, ठीक है। ये आपके पास आ गई 1 मोल की एनर्जी, और इस एनर्जी को बेटा मैं किससे डिनोट करता हूं, U से। इसकी ये इंटरनल एनर्जी है ना। ये कहाँ जा रही है सारी एनर्जी, ये सारी एनर्जी गैसेस के अंदर जा रही है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। 1 मोल गैस के अंदर इतनी इंटरनल एनर्जी है, किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। समझ गए हैं, 1 मोल में,
ठीक है, ये बात आपको जाननी थी। जब आप इतनी बात समझ गए हैं, अब हम यूज करेंगे अपनी टर्म्स का, स्पेसिफिक हीट का और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और इसको खत्म कर देंगे। बड़ा ही इजी है, आगे समझना है कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kBt एनर्जी होती है। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए एक मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक, ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई। अब हमारे पास 1 मोल की बात की है, 1 मोल के अंदर n मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मैंने क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दी उस एनर्जी में, खत्म। तो हमारे पास ये टोटल इंटरनल एनर्जी आ गई। ठीक है, 3/2 kBt × n। अब हम अपने प्रोसीजर को, अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, और सीखना है, बड़ा ही आसान है, सीखते जाओ करते जाओ, खत्म कर देंगे। चलिए तो बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। चलिए तो अब एक बात बताइए आप मुझे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, हमने सीखा है अभी, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो आपने हीट एनर्जी दी है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, साथ में क्या कराएगी, वर्क कराएगी, पिस्टन को एक्सपेंड करेगी। चलिए, जब आप इतनी बात जान गए हैं तो अब हमें क्या जानना है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को बेटा T से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को T से डिवाइड कर देता हूं पूरी को, और ये सब मैं चाह रहा हूं कि सब ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे चले, मैं चाह रहा हूं कि ये सारा किस पे चले, कांस्टेंट वॉल्यूम पे चले। कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या मतलब है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, आपके पास ये कंटेनर है, तो इसके कंटेनर के अंदर आपने पिस्टन लगाया हुआ था, और ये पिस्टन फिक्स है बच्चों। तो जो आपने हीट दी है वो कहाँ जा रही है, सारी जो हीट दी है सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, वॉल्यूम आपने फिक्स किया हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0। तो ये वाली सारी वैल्यू डेल्टा वी 0 हो गया क्या, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, समझ रहे हैं, तो ये सारा 0 हो गया। तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T जो हुआ वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T के। गेटिंग माय पॉइंट, इतनी बात समझ में आती है। हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस है गामा निकालना। गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv, समझ गए हैं। चलिए, आपने इतना काम कर लिया। अब आपने याद होगा आपको, मैंने पीछे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनवाया था बच्चों, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे या तो m लिख लो, मास लिख लो गैस का, या फिर नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। क्या लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। आपने कितने मोल गैस लिए हैं, कितने मोल की गैस ली आपने, 1 मोल की, पीछे बनाया था ना 1 मोल के लिए, तो ये n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल n बनाया है, रिमेंबर स्मॉल n है ये, वो कैपिटल n है जिसके बारे में पीछे बात कर रहा था, स्मॉल n है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो C इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और आपने ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, CV। इसे मैंने क्या नाम दे दिया, CV। चलिए, इसका यूज करो और यहाँ फेंक दो, समझ रहे हैं, इसका यूज किया और यहाँ रख दिया। CV की वैल्यू डेल्टा Q बाई डेल्टा T थी, है ना। तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CV। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। गेटिंग माय पॉइंट, एक एक चीज सीखो, है ना, कुछ एक टर्म्स बनाते जाओ और करते जाओ, बस खत्म है, और कुछ भी नहीं है। पॉइंट्स में चलना है, धीरे धीरे अपने बढ़ना है, एक एक चीज को सीखते जाओ करते जाओ। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब क्या करें, अब कैसे करना है, देखिए आपने पीछे बेटा वैल्यू निकाल के आए हो, आप क्या वैल्यू निकाल के आए हो, किसकी, U की, क्या वैल्यू निकाल के आए हो, याद है आपको, याद है आपको क्या निकाली थी, पीछे लिखी थी मैंने 3/2 kBt, और बेटा यहाँ पे हमने लिखा था n, ये आया था, ये आई थी इंटरनल एनर्जी, मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, बस अब इतना होने के बाद अब आप इसमें से क्या कर सकते हो, आप इसमें से जो चीज कॉमन निकल सकती है या जो चीज आपकी कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर दोगे। कैसे करोगे, देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, है ना, और आपके पास जो अंदर है वो मैं लिख देता हूँ आपको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका लिखा हुआ था डेल्टा अपॉन डेल्टा T, है कि नहीं, और अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है kb की वैल्यू r/n होती है ना, kb इक्वल्स टू क्या होता है, r/n, है ना, n यहाँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल है ना, ये लिख दिया है। आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे T लिखा हुआ है और यहाँ पे n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्या बनेगा 3/2, है ना, और यहाँ पे r भी बाहर आ जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास CV कितना आ जाएगा, CV आ जाएगा 3/2 r।
समझ गए हैं? इस तरीके से करना है, समझ गए? मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाई है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेल्टा टी से डिवाइड किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम लिया है, डेल्टा वी हमारा क्या हो गया है, जीरो, है ना, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। तो आपने ये रिलेशन बनाई है। एक मैंने क्या कहा कि आपके पास स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला होता है, 1 मोल गैस है, Cv की वैल्यू ये आई है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया है, तो Cv इक्वल्स टू ये आया है। पहले हमने देख लिया था कि इंटरनल एनर्जी कितनी बन के आ रही थी, किसके लिए, 1 मोल के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, वो ये आई थी, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। 3/2 बाहर आ गया इसमें से, Kb को हमने तोड़ के लिख लिया R/N करके, T × N, N से N कैंसिल हो गया और R बाहर आ गया, ये अंदर चला गया, डेल्टा T/डेल्टा T, तो Cv निकल गया। अब कुछ नहीं रहा, आपने Cv कितना निकाल लिया है, 3/2 R, कितना निकाल लिया है Cv, 3/2 R। अब क्या करें, अब कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 3/2 R आपने Cv निकाला है, मेयर्स फॉर्मूले का यूज करें, किसका, मेयर्स फॉर्मूला का, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने मेयर्स फॉर्मूला बहुत अच्छे से बताया है, जाओ और देखो, समझ में आ जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट उसका याद रखो कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है बेटा। दिस इज द रिलेशन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बहुत डिटेल में बताया है, इसको सीखो, है ना, वहां से जाके इसको सीखो। और ये रिलेशन आती है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक, आपने Cv निकाल लिया है 3/2 R, तो Cp कितना हो जाएगा बताओ, वहां से निकाल दो। अरे बड़ा आसान है, कितना हो जाएगा Cp की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस का 3/2 R, यहाँ पे क्या है R, ठीक, तो Cp यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2 R प्लस R, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 R। समझ गए हैं ये? तो आपने क्या निकाल लिया, Cv निकाल लिया और Cp निकाल लिया, बस। अब आपको गामा निकालना था, तो Cp/Cv है कि नहीं? अब तो कुछ भी नहीं रहा है, चलिए तो कर देते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनता है। चलिए, तो आपने देखा कि आपका जो Cp आया है वो तो आया है 5/2 R, है ना, और Cv कितना आया है, 3/2 R, ठीक है ना, ये चीज आई है। तो आप जब इतनी बात जान गए हैं तो गामा निकालना था हमें, तो गामा कैसे निकालें, गामा इक्वल्स टू क्या होता है, गामा इक्वल्स टू होता है Cp/Cv, है ना, तो क्या हो जाएगा 5/2 R अपॉन कितना, 3/2 R, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5/3। तो आपने ये रिजल्ट बनाया, दिस इज द रेशो फॉर Cp/Cv, दैट इज कॉल्ड गामा। किसके लिए निकाला अभी मैंने, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। सिमिलरली बच्चों हम डायटोमिक का भी निकालेंगे, सिमिलरली हम ट्राइएटोमिक का भी निकालेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रखना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से इन चीजों को सीखना है। तो जैसे आपने मोनोएटॉमिक का सीखा, इसी तरीके से डायटोमिक का है, ट्राइएटोमिक का है, बड़ा ही सिंपल है, सीखते जाना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिजिक्स को बहुत बेसिक तरीके से आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप इसके कॉन्सेप्ट को जानो, इसको इंटरेस्ट बना के पढ़ना है, इसको एक बोझ की तरह से नहीं पढ़ना है। जितना आप अच्छे से इसको इंटरेस्ट बना के पढ़ोगे ना, तो आप एक दिन देखोगे कि हाँ सच में ही ये इंटरेस्टिंग है। तो इसको बनाया नहीं जाना है इंटरेस्टिंग, ये एक्चुअल में इंटरेस्टिंग है, तो जरूरत है तो इसको पढ़ने की, समझने की, इसमें घुसने की, ठीक है। और आई होप आप इसमें धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे होंगे, आप बढ़ रहे होंगे, और आपको बढ़ना भी है। हम आपके साथ हैं, टीम आपके साथ है, बस आपको वर्क करना है अच्छे से और एक अच्छे रिजल्ट पे, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है अब की बार फिजिक्स में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डायटोमिक की बात करूंगा गामा निकालने के लिए और ट्राइएटोमिक की बात करूंगा गामा निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।